बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की खाली हुई सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यूपी से बीजेपी ने जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया है उनमें आरपीएन सिंह, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत और नवीन जैन का नाम शामिल है। खबर रायबरेली से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवा रही है। वहीं भारत रत्न के मुद्दे पर मौर्य ने कहा, बीजेपी मजबूरी में नेताओं को भारत रत्न दे रही है। बीजेपी कल तक इन्हीं नेताओं की आलोचना करती थी, आज उन्हें सम्मान दे रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मजबूरी में उन्हें सम्मान दिया, लेकिन उनके किए गए कार्यों कि आज वो बखान कर रहे हैं, कल तक आलोचना कर रहे थे। अलीगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में करनी सेना का 5वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू अलीगढ़ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अम्मू ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस दिन करनी सैनिकों से आमना सामना हो गया, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, उनको हम जूतों की माला से उनका सम्मान करेंगे। जूते भी 100% नए होंगे, चप्पलें भी नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लोकसभा चुनाव के पहले सपा और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसी के चलते कन्नौज में सपा पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोटन राम निषाद ने कहा, बीजेपी अलीबाबा चोर का गठबंधन बना रही है। तो जो कूड़े करकट रहते हैं वो अलग हो जाते हैं और असली अनाज जो होता है वह सूप में पड़ा रहता है। तो ये इंडिया गठबंधन में जो लोग आए और जो लोग केवल अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, अपनी पत्नी को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, अपने को ईडी सीबीआई से बचाना चाहते हैं, आज 2 जदवंशी युवराज तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जो है भाजपा के ईडी सीबीआई से बेखौफ होकर, निडर होकर के जो है भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। अंसारी ने कानपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमान तालीम हासिल करें। ये दोनों पार्टियां कभी नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज की तरक्की हो या मुसलमान समाज आगे बढ़े। देखिए, पासमानदा समाज का पूरा साथ हमारी मोदी सरकार की गारंटी के साथ है। आज देश का जो मुसलमान है, खासतौर पर पासमानदा मुसलमान, इसको भरोसा है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में उनको एक ऐसा नेता मिला है जो खुले मंच और खुले मन से पासमानदा उत्थान की बात करता है। साल 2021 में हुए काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से दिनों दिन मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन की तरफ से भी लगातार मंदिर की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के साथ साथ प्रमुख तिथियों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से हुई बैठक में ये फैसला किया गया है कि 1983 के बाद से बंद पड़ी नियमावली को लागू किया जाएगा। साथ ही न्यास नए पुजारियों की नियुक्ति भी करने जा रहा है। एक बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय हुआ है कि जो अर्चक नियमावली हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से लंबित थी, उसे पारित कर दिया गया है और उस अर्चक नियमावली के अंतर्गत जो हमारे पुजारी हैं, बिल्कुल नए पुजारी जिनकी सीधी भर्ती होगी, उनको 45,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय और प्लस 2,000 रुपये का वाहन भत्ता। जो उससे वरिष्ठ अर्चक होंगे उनके लिए उनको 10 साल की सेटिस्फैक्ट्री सेवा पर अथवा डायरेक्ट भर्ती के आधार पर भी उनको लिया जाएगा। खबर बरेली से है, जहां मौलाना तौकीर रजा ने जुम्मे की नमाज के बाद सामूहिक गिरफ्तारियों और प्रदर्शन के बाद जो पथराव और मारपीट हुई, उसके लिए हिंदू संगठनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। मैंने पहले भी ये बात कहा है कि कोई गैर मुल्की हिंदू अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में आना चाहता है, हमारे देश की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसको अपने यहाँ शरण दे, उसको हिंदुस्तान में नागरिकता दें। लेकिन मुसलमानों से कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई सा कानून ले आओ। खबर वाराणसी से है, जहां 3 दिवसीय मार्कंडे महादेव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन गायक हंसराज रघुवंशी के भजनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कानपुर के ऐतिहासिक बिठूर महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर की आवाज से गंगा का तट गूंज उठा। 3 दिनों तक चलने वाले बिठूर महोत्सव के पहले दिन
कैलाश खेर ने समा बांध दिया। देर रात तक लोग संगीत का आनंद लेते नजर आए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद पचौरी ने कहा, कानपुर का बिठूर एक अलग पहचान रखता है। बिठूर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक केंद्र है। मां गंगा के प्रति समर्पण की थीम के साथ भव्य रूप से बिठूर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन नहीं करने पर प्रयागराज के माघ मेले में आए साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। संतों का कहना है कि अखिलेश यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने की वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। विधायक हो, उनको भी प्रभु रामचंद्र सद्बुद्धि दे कि वो जल्द से जल्द उनका दर्शन करें। कोई रास्ता भटक गया है तो देर से वर रास्ता ठीक से चूज करके उसी रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे आए, धर्म के अनुसार चले। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू करने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि CAA लागू करना पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। न्यायपालिका का दायित्व है कि हमारे मौलिक अधिकारों की, संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते पार्टी की ओर से हर जिले में केंद्रीय चुनाव कार्यालयों का शुभारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शुभारंभ किया। पूरे देश का, पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से इस बात को इंगित कर रहा है कि इस बार कोई टक्कर में नहीं है। विनिंग के बाद दूसरे नंबर का उसमें बहुत बड़ा मार्जिन होगा, इसलिए कोई चिंता मत करिए आप। केवल भारतीय जनता पार्टी है, NDA है, और फिर से मोदी जी ने तो पार्लियामेंट में कहा 370 बीजेपी और 400 के पार NDA। अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस पार्टी से निष्कासित होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जो अपनी मां बहन का सम्मान नहीं कर सकता वो देश का क्या सम्मान करेगा। विपक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि तुम प्रधानमंत्री से नफरत करो। मौजूदा जो विपक्ष है, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 ये भारत से नफरत करने लगा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां RSS के MRM की राष्ट्रीय बैठक में मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने बड़ा बयान दिया है। RSS के केंद्रीय अधिकारी इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने कुरान का हवाला देते हुए श्री राम को नबी बताया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में साधु संतों ने बड़ा ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संतों ने कहा, अयोध्या का संकल्प पूरा हुआ है। अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने का संकल्प लिया गया है। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा की भी कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रतिवर्ष संत सम्मेलनों में यहाँ पर हम चर्चा करते रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन भी यहीं से खड़ा हुआ था, ज्ञानवापी का भी यहीं से खड़ा होगा और कृष्ण जन्मभूमि भी यहीं से पूर्ण होगा।